कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान डालती है कि इधर से तो आपको छूट मिल जाए और उधर से वसूली हो जाए, तो इसमें कोई। अब जो मेन बात कही जा रही थी कि जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, खासकर जो मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, उन पे जीएसटी की बात जो कही बंधु जी ने, मुख्य मुद्दा हम लोगों का था कि उस पर से जीएसटी जो लिया जा रहा है उसको हटाया जाए, जिससे कम से कम कर्मचारी जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं प्रॉपर नहीं है, राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं या केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही, तो वहां कम से कम लोग सस्ती मेडिकल क्लेम की स्कीम्स ले लें उससे। तो उसमें से जीएसटी नहीं हटा रही है सरकार, और बहुत हैवी जीएसटी उस पर है। तो इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस नाते बजट जो है वो एक बिंदु को छोड़ करके बाकी सारे बिंदुओं पर शिक्षकों कर्मचारियों के लिए खामोश है, और इसको बैठ करके हम लोग तय करेंगे। और देखिए, यूपीएस दिया उन्होंने, सरकार उलझाए रखना चाहती है। मैं तो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूँ, बंधु जी भी होंगे, कि आज 5 से 17-18 साल हो गए और उसके बाद इतना अभी भी जो स्कीम इन्होंने लागू की थी, नए व्यक्तियों का भी खाता और उनका पूरा अपडेट नहीं है। तो अगर नीति परिवर्तन होती है तो उसके हिसाब से कैसे करेंगे, कितना समय निकाल देंगे, पता चलेगा कि जो उस बीच कर्मचारी आए थे उनकी सेवा उतनी पूरी हो जाएगी और उनका सब अकाउंट सही नहीं हो पाएगा। ये बड़ी चिंता की बात है। राज्य सरकारें तो और छोटे तरीके से काम कर रही हैं। इसलिए ये इस लड़ाई को बहुत ज्यादा आगे टाला नहीं जा सकता। इसको सबको मिल करके एक साथ, बंधु जी हैं, प्रयास करते हैं तो एक साथ मिल करके 1-2 पॉइंट पे बात करके और इसका फैसला करना होगा। सरकार को इस बारे में झुकाना होगा, नहीं तो ये इतना टाइम बीत जाएगा कि इसको चेंज और न चेंज करने का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। अभी भी जैसे लोगों को मिल रही, अब तो मिलने लगी। जब लोग कहते थे कि हजारों में मिलेगी पेंशन, तो बंधु जी को भी याद होगा, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते ऐसे कैसे मिलेगी, सारे अधिकारी कहते थे। अब जब 3,000, 6,000, 2,000, 2,500, 5,000 मिल रही है, तब अब किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं। तो ये स्थिति है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। मैं सीधा त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा। त्रिपाठी जी, इस बजट से आम नागरिक का कुछ भला होगा कि नहीं, फिर आएंगे बंधु जी के पास। मिश्रा जी, इस बजट में मुझे उम्मीद है नौकरी पेशा लोगों को आयकर में छूट का फायदा मिलेगा। ये बात तो सही है। हालांकि जो नया कानून आएगा उसमें क्या कौन से सांप बिच्छू छिपाए होंगे वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से इस बजट में दो वर्ग को फायदा दिखता है। एक मध्यम वर्ग, विशेषकर नौकरी पेशा। दूसरा नौकरी पेशा इसलिए बोला क्योंकि गला दबा के उससे ले लेते थे, तनख्वाह में से काट लेते थे टीडीएस आप सीधा, और वो बेचारा चू नहीं कर सकता था। व्यापारी तो देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो सीए कोई न कोई रास्ता बता ही देता है। तो दूसरा जो है बिहार को इसमें कुछ सामने चुनाव होने के कारण फायदा होता दिख रहा है। बाकी जितने वर्ग हैं, सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी को छला है तो जो 70% किसान खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को केवल 3.5% बजट का दिया है। यानी 100 रुपया में 3.5 रुपया से 4 रुपया के अंदर ही उनको चलता कर दिया है निपटा के। इसीलिए किसानों की पीड़ा ज्यादा है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जो एक किया जाना था, उसका भी अगर विस्तार होना है तो आईआईटी पटना में ही विस्तार होगा। पर्यटन का विस्तार होना है तो वो गया में ही होगा, बिहार में ही होगा विस्तार। यूरिया की फैक्ट्री लगेगी तो बिहार में ही लगेगी। ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा तो बिहार में ही बनेगा। चुनाव है जी, और नीतीश बीजेपी में तनाव है, तो उस तनाव को कम करने के लिए नीतीश को खुश करना पड़ेगा। दोनों बैसाखी कहती है, कुछ दो गिरा देंगे, कुछ दो गिरा देंगे, बैसाखी छीन लेंगे। तो सर पहले जैसी सरकार नहीं है। इस क्या किसानों में सिर्फ उटौवल बचाने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। हालांकि हम लोग तो स्वागत करते हैं, बिहार के लिए इन्होंने सोचा, अच्छा किया। देश का कोई राज्य तो खेती में आगे बढ़े तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये जो एक ही चीज का है हमें कि अगर एमएसपी पे लोग एक कानून लाते हैं मिश्रा जी, तो
इनके खजाने पे 1 रुपया का भार नहीं पड़ता। केवल एक कानून लाना था कि जो व्यापारी खरीदते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदे। वो एक बड़ा मौका से चूक गए, क्योंकि व्यापारियों से चंदा मिलता है, किसान तो चंदा दे नहीं पाते, इसीलिए संभवतः वो अटका पड़ा है। देखिए आज चंदा आप इकट्ठा कराइए किसानों से, तो किसानों के लिए कुछ कराएंगे राहत की जरूर। चंदा इकट्ठा कराइए। ऐसा है, किसान अपनी जमीन बेच के उतना चंदा न दे पाएंगे जितना बड़े धरना सेठ लोग देते हैं। आपको तो पता ही है जो चंदा वाली पे कितने बहुत हमने